बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लियामेंट के मेंबरान की बिजली मुफ्त नहीं होती। मैं 35 साल की बिल दिखा सकता हूं। इनका मजीद कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स और जज साहिबान के बिजली के बिलों का इनसे पूछें। वजारत तवानाई ने IPPs के खिलाफ मुल्क गिर आगाही मुहिम के बाद एमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया। 1 अगस्त से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 3 रुपए फी लीटर तक कम होने का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कमी हो सकती है। इसके अलावा मिट्टी की तेल की कीमत 9 रुपए 11 पैसे फी लीटर तक कमी की मुतवक्को है। जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में जारी धरने के दौरान हुकूमत की पेशकश को कबूल करते हुए मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हुकूमती वफद के हमरा जमात इस्लामी के धरने के मुकाम पर पहुंचे, जहां इनके साथ डॉक्टर तारिक फसल चौधरी और दीगर अफराद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला टांक में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज के अफसरान और एहलकारों की पजीराई की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों ने जुराई तो बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए 4 खारजी दहशत गर्दों को जानू हासिल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द अमल सामने आ गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये क्या हुआ कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? पहले बताया जाए कि सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब खान ने जिला करम थाने पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब ने बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाते हुए शहीद होने वाले FC एहलकार को खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद एहलकार एहसान जैसे दिलेर जवान कौम का फख्र हैं। हुकूमत ने सरकारी इदारों और अफसरान को दी गई मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत ने शदीद तरीन अवामी और सियासी दबाव के पेश नजर वजारत तवानाई में एमरजेंसी प्लान पर काम करने का असूली फैसला किया है। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज पर गौर शुरू कर दिया गया। डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार और नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का ऐलान किया। कमला हैरिस ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत करते वक्त की तस्वीर भी शेयर की। और आज से बुध तक मुल्क में मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम के सबब आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से बरसाती नालों में तगयानी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बाइस आज से बुध तक मुल्क भर में बारिशें होंगी। आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और बलाए खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की तवक्को है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लियामेंट के मेंबरान की बिजली मुफ्त नहीं होती। मैं 35 साल की बिल दिखा सकता हूँ। ब्यूरोक्रेट्स और जजों की मुफ्त बिजली खत्म करने की खबर पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। वज़ीर दिफा का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट की बिजली मुफ्त नहीं होती। 35 साल के बिल दिखा सकता हूं जो मैंने अपनी जेब से अदा किए हैं। इनका मजीद कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स और जज साहिबान के बिजली के बिलों का इनसे पूछें। वजारत तवानाई ने IPPs के खिलाफ मुल्क की आगाही मुहिम के बाद एमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया। प्लान के मुताबिक तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई, जबकि ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की भी तजवीज़ दी गई। ज़राए एनर्जी डिवीजन ने बताया कि दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़ दे दी गई है। 1 अगस्त से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़रा के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 3 रुपए फी लीटर तक कम होने का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कमी हो सकती है। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। वज़ारत पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए ने बताया कि आलमी सतह पर
خام تیل سستا ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حتمی سمری اوگرا حکومت کو بھجوا دی جائے گی۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی ہدایت پر 31 جولائی کو پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جماعت اسلامی نے راولپنڈی میں جاری دھرنے کے دوران حکومت کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ یاد رہے کہ جماعت اسلامی کا مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں بھاری ٹیکسوں کے خلاف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا 26 جولائی سے جاری ہے۔ دھرنے کے مقام پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ حکومتی وفد کے ہمراہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے مقام پر پہنچے، جہاں ان کے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق حکومت وفد نے جماعت اسلامی کی قیادت سے دھرنا فوری ختم کرنے کی درخواست کی، جس کو جماعت اسلامی نے مسترد کر دیا۔ تاہم حکومتی پیشکش پر حافظ نعیم الرحمان نے مذاکرات کے لیے حامی بھر لی۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے نائب امیر لیاقت بلوچ کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں امیر الحسین فراز شاہ اور نصر اللہ رندھاوا بھی شامل ہوں گے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور آج ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان اور لیاقت بلوچ نے مذاکراتی کمیٹی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع ٹانگ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر پاک فوج کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 خارجی دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی افریت کے ملک سے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رہیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر رد عمل سامنے آ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومتی جماعت کا طرز عمل سیاسی نہیں بلکہ غیر سیاسی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ آؤ بیٹھے مذاکرات کریں؟ کیا مذاکرات کی دعوت اس طرح دیتے ہیں؟ پہلے بتایا جائے کہ سیاسی جماعتیں دوسری سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت اس انداز میں دیتی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم تو پرامن احتجاج تک نہیں کر سکتے، اس طرح کے مذاکرات کی پیشکش کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے۔ یہ ظلم اور زیادتیاں آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ آج بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ چادر چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس اسپیشل آپریشن سیل کی بروقت کارروائی۔ قتل کی واردات کے بعد بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کرنے والا ایک اور مجرم ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق مجرم جمشید محسن کے خلاف 2 روز قبل تھانہ منگوال گجرات میں قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ پنجاب پولیس نے مجرم کے قوائف فوری طور پر PNIL لسٹ میں جاری کروائے۔ مجرم بیرون ملک فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچا تو جانچ پڑتال کے دوران اسے فوری گرفتار کر لیا گیا۔ مجرم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے گجرات پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی بروقت کارروائی پر RPO گجرانوالہ اور DPO گجرات کو شاباشی دی گئی۔ IG پنجاب کا کہنا تھا کہ مجرم کے خلاف قانونی کارروائی جلد مکمل کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ FIA اور انٹرپول کے ساتھ تعاون سے مزید ملزمان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ حویلی لکھا میں 12 سالہ دونوں ٹانگوں سے معزول لڑکی سے مقامی اوباش نوجوان نے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ پولیس تھانہ حویلی لکھا نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں کہ ہمارے نمائندے شاہد سعید وٹو۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تھانہ حویلی لکھا کی حدود چک انوار چشتی میں۔ مبینہ طور پر 12 سالہ دونوں ٹانگوں سے معذور بچی گرمی کی وجہ سے قریبی ٹیوب ویل پر نہانے گئی۔ وہاں پر موجود ملزم یعقوب نے معذور بچی کو ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اکاڑا پولیس کو پکار 15 پر کال موصول ہوئی، جس پر پولیس تھانہ حویلی لکھا نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 30 منٹ کے اندر ملزم کو گرفتار کر کے معذور بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ رپورٹ شاہد سعید وٹو، نمائندہ ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی حویلی لکھا۔ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب خان نے ضلع کرم تھانے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب نے بزدلانہ حملہ ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ دہشت گرد حملہ ناکام بناتے ہوئے شہید ہونے والے FCA اہلکار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید اہلکار احسان جیسے
बहादुर नौजवान कौम का फख्र हैं। उमर अयूब ने मजीद कहा कि शोहदा की दिफा वतन के लिए दी गई है, अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि दुख और गम की घड़ी में शोहदा के अहले खाना के गम और सदमे में बराबर का शरीक हूँ। इनका मजीद कहना था कि दहशतगर्द अनासिर को कभी इनके नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने सिक्योरिटी अदारों के साथ खड़ी है। अपोजिशन लीडर ने अल्लाह ताला से शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ, जख्मी अहलकारों की सेहत याबी के लिए भी दुआ की गई। हुकूमत ने सरकारी इदारों और अफसरान को दी गई मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। पावर डिवीजन सराय के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने शदीद तरीन अवामी और सियासी दबाव के पेश नज़र वजारत तवानाई में इमरजेंसी प्लान पर काम करने का असूली फैसला किया है। हुकूमती फैसले के तहत तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया गया। इमरजेंसी प्लान के तहत दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज सहूलतें दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्रियों में MDI चार्जेस को कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए पावर डिवीजन का मजीद कहना है कि नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांची जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। एहतसाब अदालत ने बानी PTI के वकला को 30 जुलाई तक जरा का आखिरी मौका दे दिया। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक 26 जुलाई को 10:40 पर केस कॉल हुआ। नैब के गवाह मौजूद थे। बानी PTI की जानिब से कोई नहीं था। केस 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि 11:15 पर केस दोबारा कॉल हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी को लाया गया। खालिद यूसुफ एडवोकेट ने पेश होकर कहा कि सीनियर वकला रास्ते में हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को आखिरी मौका दिया जाता है। हुक्मनामे के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला 30 जुलाई को जरा मुकम्मल करें। इस्तगासा के गवाह उमैर अहमद और मियां उमर नदीम अपने बयान रिकॉर्ड कराने के पाबंद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली के सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि बानी PTI अगर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो ये अच्छी बात है। मसाइल लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए ही हल हो सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह का कहना है कि महमूद खान अचकजई शायद ज़ियाउल हक के 90 दिन भूल गए हैं। 3 माह की कौमी असम्बली नहीं होगी, फिर कौमी हुकूमत ही होगी। हमारी कोशिश है कि असम्बलियाँ चलें और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि खबरें चल रही हैं कि बानी PTI बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छी बात है कि वो आगे बढ़े क्योंकि मसाइल लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए ही हल होंगे। अगर वह महसूस कर रहे हैं कि सियासतदानों को एक जगह बैठने की जरूरत है और वह ये बात तस्लीम करते हैं तो ये अच्छी बात है। पंजाब के वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने वजीर आला और खवातीन एंकर्स की किरदार कशी के इल्जाम में यूट्यूबर उमर आदिल के खिलाफ FIA को दरख्वास्त दी थी। उस्मा बुखारी ने FIA को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूट्यूबर उमर आदिल ने अपने व्लॉग में वजीर आला पंजाब और दीगर खवातीन एंकर्स की किरदार कशी की है। इन्होंने कहा कि उमर आदिल गंते अंटे के नाम से यूट्यूबर चैनल के शरीक मेजबान भी हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि वजीर आला पंजाब और खवातीन एंकर्स के हवाले से गुफ्तगू करने पर उमर आदिल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो PTI के साथ हो रहा है वो PTI का अपना किया धरा है। PTI दौर में सियासतदानों से इंतकामी कार्रवाइयां सबके सामने हैं। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि PTI अब अपनी की गई गलतियों का एहसास करे और आगे चलने की बात करे। PTI कभी कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी और कभी कहती है कि बात ही सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। PTI को अपनी लाइन क्लियर करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ को खुद को सियासी जमात साबित करना होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI के फरीक नहीं थे, फिर भी रिलीफ दिया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि PTI ने सियासतदानों के साथ जो सलूक किया वो आपके सामने है। सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल, तालपुर, नून लीग के खवातीन और दीगर के साथ जो सलूक इन्होंने किया था वो भी सबने देखा। मैं नहीं कहता कि जो इन्होंने किया वो किसी और को भी करना चाहिए। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया गया। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई वाकयात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के कयाम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खत लिखा है। खत सूबाई हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अरसाल किया गया। आफ्ताब आलम ने मजीद बताया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के नामों का ऐलान करेंगे और जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खत में 9 मई के वाकयात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के कयाम की इस्तदा की गई है। सियालकोट और इसके गिरदनवाह में भी प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस यूनियन कौंसिल चुरिंद मोहल्ला रहमतपुर में मेन रास्ता टूट-फूट का शिकार हो गया और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल हो गया। मज़ीद तफसीलात जाने की हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। समड़ियाल में मानसून बारिशों के दौरान नाला एक में तुकियानी के बायस सोवाला के करीब बंद टूट जाने से गिरदोनुमा के दर्जों दिया ज़ेरे आब आ गए और सैलाबी पानी फसलों में फैल जाने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी लाखों रुपए मालियत की फसलें तबाह होने समेत माल मवेशी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। समड़ियाल और इसके गिरदोनुमा तुकियानी के बायस इंतजामिया की तरफ से खौतरख्वाह हिफाजती इंतजाम न किए जाने पर इलाके के लोग खौफ का शिकार हैं। दरे सना इलाका साहब के चीमा बदो के चीमा रोड पर मोटरवे के करीब नई तामीर करदा पुली टूट जाने से नाला एक के पानी से कई देहातों बदो के चीमा साहब के चीमा रो के कोरपुर खरोलिया वगैरह का रास्ता शहर से जमीनी राब्ता टूट जाने से समड़ियाल और उसके गिरदोनुमा के लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा और डीसी सियालकोट को चाहिए कि नाला एक की पुली जो टूट गई है उसको फिर फौर तामीर करवाया जाए ताकि हम भी सुख चैन की जिंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी सियालकोट। डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार और नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का ऐलान कर दिया। कमला हैरिस ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत करते वक्त की तस्वीर भी शेयर की। कमला हैरिस का बयान में कहना था कि मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं एक और वोट हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करूंगी। नवंबर में हमारे लोगों की ताकत और मुहिम कामयाब होगी। इससे कबल अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा ने कमला हैरिस की हमायत का ऐलान करते हुए कहा था कि इन्हें और इनके अहलिया मिशेल ओबामा को यकीन है कि कमला हैरिस अमेरिका की बेहतरीन सदर बनेगी। सदर जो बाइडेन की जानिब से सदारती इंतखाबात से दस्तबरदारी के बाद 59 साल कमला हैरिस ने अपनी मुहिम का आगाज किया था। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मसीही बाहर निकलें और सिर्फ इस बार मुझे वोट दें, इन्हें दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रियासत फ्लोरिडा में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका में मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाजिया नहीं कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन रिमार्क्स का क्या मतलब था, जबकि डेमोक्रेटिक हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्जाम लगा रहे हैं। गजा में इसराइली फौज के पनाह गजीन स्कूल पर हमले के नतीजे में 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने दील अल बला में पनाह गजीन स्कूल पर हमला किया, जिसमें 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली फौज ने रफा और शुमाली गजा में भी बमबारी की, जिसमें कल से अब तक 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इधर खान यूनिस के मशरकी इलाकों में एक हफ्ते से जारी बमबारी में 170 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 2 लाख फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ शुरू हो गई और पहले रोज ऑस्ट्रेलिया 3 गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल पर सरफहरिस्त आ गया, जबकि चीन ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स के हसूल की जंग शुरू हो गई। पेरिस ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल चीन ने अपने नाम कर लिया। चीन की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में सोने का तमगा हासिल कर लिया। चीन ने दूसरा गोल्ड मेडल सिंक्रोनाइज 3 मीटर डाइविंग के मुकाबलों में हासिल किया। इस इवेंट में अमेरिका ने सिल्वर और बर्तानिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया।
मेंस रोड साइकिलिंग में बेल्जियम के गोल्ड मेडल और ऑस्ट्रेलिया ने इनफरादी टाइम ट्रायल्स में तलाई तमगा हासिल किया। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कोहनी की तकलीफ से निजात ना पा सके। हसन अली कोहनी की इंजरी के बायस काउंटी क्रिकेट में मुकम्मल मैचेस नहीं खेल सके। हसन अली का वॉरविकशायर काउंटी से मुआहिदा था। दूसरी जानिब हसन अली के बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिरकत भी मुश्किल है। जरा ने बताया कि हसन अली अब कोहनी की इंजरी का मुकम्मल इलाज कराएंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस के सीरीज खेली जाएंगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मानसून हवाओं के 22 आज से बुध तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम के सबसे ज्यादा आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से बरसाती नालों में तगयानी आ गई। इधर गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिशें हुई, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के 22 आज से बुध तक मुल्क भर में बारिशें होंगी। आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और बलाए खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने बताया कि सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और दीगर साहली इलाकों में मतलाई जज़वी अबारालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में कल से बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।